एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने मार्केट से लीड खरीदी और उस लीड में एक ऐसा क्लाइंट मिला जिस क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट भी दे दी और अपने घर पे बुला भी लिया। लेकिन जब वो एडवाइजर उस क्लाइंट के घर पे गया तो उस क्लाइंट ने बोला, भाई मुझे सिर्फ ऐसी पॉलिसी चाहिए जिस पॉलिसी में मेरा कवरेज पूरी जिंदगी चले और मुझे इसके साथ साथ मैच्योरिटी पर पैसा भी मिले। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस क्लाइंट को जीवन आनंद पॉलिसी बताई। तो क्लाइंट कहता है, यार जीवन आनंद पॉलिसी, ये पॉलिसी तो मैं समझ चुका हूं, इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे ना पता हो, मुझे सब कुछ पता है, आप कुछ नया बताइए। तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर सोचता है, यार ऐसा क्या बताऊं। तो अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप भी क्लाइंट के पास जाके वही पुरानी पॉलिसी समझाते हो और क्लाइंट कहता है मुझे तो ऑलरेडी पता है, नई पॉलिसी कुछ बताइए अगर आपके पास है, तो आप उसको नहीं बता पाते हो, तो आज की ये वीडियो में आप समझने वाले हैं कि कैसे आप उसी जीवन आनंद पॉलिसी को दूसरे तरीके से बताकर उस क्लाइंट को पॉलिसी बेच के आएंगे। वो क्लाइंट आपसे पॉलिसी समझेगा क्योंकि आप उस क्लाइंट को जो फीचर बता के आ रहे हो वो फीचर उस क्लाइंट को किसी ने आज तक नहीं बताया। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं, जब क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट आपको कब मिला। इस क्लाइंट को लेने के लिए आपने पैसा खर्च किया। पैसा खर्च कहां पर किया? आपने लीड खरीदी, आपने लीड खरीदी मार्केट से और इस लीड पर आपने कॉलिंग भी कराई। जब कॉलिंग कराई तो 3 महीने के बाद जाके इस क्लाइंट ने आपको अपॉइंटमेंट दी और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस मिले, लेकिन जीवन आनंद वाली पॉलिसी नहीं, कुछ अलग पॉलिसी चाहिए, मुझे कुछ नया प्लान चाहिए, कवरेज ज्यादा चाहिए, तो आप सोचते हो यार जीवन आनंद कैसे इसको बेचे, राइट। तो हम पहले समझते हैं आखिर क्लाइंट चाहता क्या है। क्लाइंट चाहता है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें उसको 100 साल तक कवर मिले, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक उसको इंश्योरेंस कवर मिले। और ये एलआईसी की कौन सी पॉलिसी में? यह है एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी में। किसमें? एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी। और इसके अलावा दूसरी कौन सी पॉलिसी है जिसमें 100 साल तक इंश्योरेंस कवर चलता है? मुझे कमेंट करके आप इस वीडियो में बताइए। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने समझ लिया कि क्लाइंट को 100 साल तक इंश्योरेंस कवर चाहिए, प्लस इसके साथ साथ उसको मैच्योरिटी भी चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको मैच्योरिटी भी चाहिए। तो हमने क्या करना है दोस्तों, हमने उसी जीवन आनंद पॉलिसी को कैलकुलेट करके उसको समझाना है। पहले तो समझिए हमें क्या करना है। अभी हमें उसको बताना है कि सर ये नई पॉलिसी है, ये न्यू पॉलिसी है, राइट। इसमें सर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो जीवन आनंद में है। अगर किसी के पास ऑलरेडी पहले से जीवन आनंद पॉलिसी है तो उसको बताइए कि सर जो आपके पास पुरानी जीवन आनंद पॉलिसी चल रही है वो सारे फीचर्स आपको इस पॉलिसी में मिलेंगे, प्लस इन सभी फीचर्स के साथ साथ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं इस पॉलिसी में। अब आप देखिए, अगर क्लाइंट चाहता है 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, लेकिन वो कहता है यार 10 लाख तो ठीक है लेकिन कवर थोड़ा कम है, कवरेज और ज्यादा होनी चाहिए। तो ये उसको आपको क्या बताना है? कंपैरिजन करके बताना है। दोस्तों अगर आपको कोई भी पॉलिसी बेचनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर, जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक कोई आपका प्रोडक्ट ना तो बिकेगा ना कोई खरीदेगा। जब आप मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप क्या जाते ही खरीद लेते हो? पहले आप कंपेयर करते हो। एक गाड़ी देखेंगे, महिंद्रा की देखी, फिर हुंडई की देखी, फिर किसी तीसरी मारुति के पास गए, राइट। तो आप अलग अलग कंपनी के पास जाते हो, उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हो और जो आपके बजट में होता है, जिसमें आपको ज्यादा फीचर्स लगते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, उसको आप जाके खरीद लेते हो, राइट। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करके दिखाना है कि सर आपके पास बड़ी अच्छी बात है, जीवन आनंद है, लेकिन जो जीवन आनंद मैं बता रहा हूं सर आपको, ये आपकी पुरानी जीवन आनंद में फीचर्स नहीं है। सर मैं कह रहा हूं जीवन आनंद इज द बेस्ट पॉलिसी इन द मार्केट। मार्केट में सबसे बढ़िया पॉलिसी है जीवन आनंद, क्योंकि इसमें आपको 100 साल तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा,
राइट? फोकस कहां पर करना है? फोकस वहीं पर करना है जो क्लाइंट ने आपको जाते ही बता दिया कि भाई मुझे तो लाइफ टाइम का इंश्योरेंस कवर चाहिए। तो आपको आपकी यूएसपी क्या होगी? आपकी यूएसपी ये होगी, होल लाइफ इंश्योरेंस, राइट? यही आपकी यूएसपी है, इसी से आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि क्लाइंट भी यही चाहता है, राइट? एम आई राइट? तो आपने क्या करना है, 10 लाख सम एश्योर्ड की उसको जीवन आनंद पॉलिसी कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, ये आपने बताया, उसको कैलकुलेट, आपने उसका प्रीमियम कैलकुलेट कर दिया। प्लस इसमें आपको क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने एडवाइजर हैं जिन्होंने अभी तक अपने एजेंसी ईयर में कोई ना कोई जीवन आनंद पॉलिसी सेल की है। यस और नो कमेंट करके बताइए, राइट? तो आपने क्या किया, जीवन आनंद पॉलिसी प्लस इसके साथ में आपने क्या किया, ADDB राइडर ऐड कर दिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड कर दिया। अब आप उसको बताएंगे एक्सप्लेन करके, ये नहीं कि सर मैंने आपकी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड कर दिया है, डिसेबिलिटी भी है इसमें, बताना नहीं है। आपने उसको इस प्लान के बारे में बताना है कि उसको इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। उसको बताइए कि सर 15 साल की पॉलिसी है, 15 इयर्स की पॉलिसी है, 100 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर चलेगा, राइट? अभी तक क्या है सर, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख सम एश्योर्ड पर आपका पॉलिसी 15 साल तक प्रीमियम पे करना है आपको, और 15 साल पर जाकर आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा और पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और उसके बाद भी आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म डेथ हो जाती है तो 10 लाख नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आपने ऐड कर दिया। आपने बताना है कि सर वो जो बेनिफिट आपकी पॉलिसी में दिए गए हैं सारे, वो सारे बेनिफिट हैं, लेकिन एक बेनिफिट एडिशनल है कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो पॉलिसी होल्डर 180 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को जितना भी सम एश्योर्ड है उसका डबल कवरेज मिलेगा, राइट? सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख, तो 10 लाख का डबल कवरेज मिलेगा, यानी कि एक्सीडेंट से डेथ होने पर 20 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, प्लस जितना भी उसका बोनस बना है वो सब मिलकर पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। लेकिन सर इस पॉलिसी में डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है, राइट? डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है कि अगर एक्सीडेंट होने के कारण पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट डिसेबल मतलब अगर बॉडी के 2 पार्ट्स काम नहीं करते हैं, कट जाते हैं एक्सीडेंट से, हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, एक हाथ और एक पैर कट गया, राइट? ब्लाइंडनेस हो गई, राइट? इसके अलावा वो 6 एक्टिविटी जिनमें से अगर 4 एक्टिविटी वो नहीं कर पाता है तो भी परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगा। अगर आपको नहीं पता है वो 6 कौन कौन सी एक्टिविटी है तो कमेंट कर दीजिए, एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा। तो क्लाइंट को बोले कि सर आज एक्सीडेंट हो गया, अगर 6 महीने के अंदर वो कस्टमर पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में, परमानेंट डिसेबल होने के केस में क्या होगा कि आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा सर, कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा और पॉलिसी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, राइट? और LIC जितना भी उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, कितना है, जितना भी उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, वो बेसिक सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को अगले 10 सालों तक देगी, यानी कि 1 लाख रुपए हर साल उसको अगले 10 साल तक मिलता रहेगा और कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, राइट? तो ये फीचर्स आपने क्लाइंट को बताना है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे एडवाइजर हैं जो अपने क्लाइंट को ये फीचर नहीं बताते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाके उसको ये वाला फीचर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप इंश्योरेंस बेचने जा रहे हो। क्या बेचने जा रहे हो? आप इंश्योरेंस बेचने जा रहे हो, और अगर आप ये सब फीचर्स नहीं बताएंगे, आपका फोकस अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो कभी भी आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के क्लाइंट के पास इतने सारे ऑप्शन है और इंश्योरेंस का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? तो अब से अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपने इंश्योरेंस पे फोकस करना है, क्लाइंट को बताना है कि इंश्योरेंस लेकर उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, तब आप बताएंगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट बिकेगा।
दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों कि सर वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी अपना कमेंट आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।